आज हम संवादहीन सीखेंगे। सोचो, एक दादी घर में अकेली बसी हैं और उनका एक तोता है जो उनकी सारी दुनिया है। क्या ऐसा कभी महसूस हुआ? ये कहानी शेखर जोशी ने लिखी है। वे 1932 में अल्मोड़ा में जन्मे थे। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार 1958 में आया था और उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा और मेरा पहाड़। उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और साहित्य भूषण सम्मान आदि सम्मान मिले। वे 2022 में निधन हो गए। अब बात करते हैं कहानी की। मुख्य नायिका ताई है, एक अकेली वृद्धा। पहले उनका घर पूरा परिवार और गाय ढोर से भरा था, पर धीरे धीरे सब शहर चले गए। खेत खलिहान खाली हो गए और ताई अकेली रह गई। उनका घर सूना सा हो गया। गणपत ने ताई के लिए एक पहाड़ी तोता मिट्ठू ला दिया। ये मिट्ठू ताई की ममता का केंद्र बन गया। ताई मिट्ठू के लिए रोज दाल भात बनाती और रोटी बचा कर रखती। मिट्ठू जो सुनता वो हाँ हाँ करके दोहरा देता। हर सुबह मिट्ठू हर हर गंगे सीताराम बोल कहकर ताई को जगाता और ताई के डर को कटेगी कटेगी कहकर कम कर देता। दोनों के बीच प्यार और कभी-कभी नोक-झोंक होती। पूरा गांव मिट्ठू को देखने आता और घर में खुशियां लौट आती। एक बार ताई कुंभ स्नान के लिए जा रही थी, तो मिट्ठू को जगन मास्टर की पत्नी के पास रख दिया जाता है। जगन मास्टर को बंद पिंजड़े में तोते की बेचैनी लगती है। वे पिंजड़े का दरवाजा खोल देते हैं और मिट्ठू धीरे धीरे बाहर निकलकर उड़कर जा बैठता है। गांव वालों को डर था कि ताई को सच पता चलने पर बहुत ठेस लगेगी, इसलिए गणपत ने दूसरा तोता ले आकर रख दिया। कुंभ से लौटने पर ताई उम्मीद करती हैं कि मिट्ठू उछल कूद करेगा, पर मिट्ठू चुप रहता है और ताई फिर अकेली रह जाती है। कहानी का मुख्य भाव यह है कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन है। जब संवाद टूटता है तो जीवन संवादहीन हो जाता है। मिट्ठू ताई के लिए सिर्फ पालतू नहीं था, वो संवाद का माध्यम और ममता का सहारा था। जगन मास्टर की कार्रवाई आजादी की चाह दिखाती है और ताई का लगाव ममता और सहारे की जरूरत दिखाता है। तो हम क्या सीखते हैं? संवाद और साथ जरूरी है और पलायन से बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। चलो जल्दी से याद करें शेखर जोशी का परिचय और उनकी उपलब्धियां, कहानी के प्रमुख पात्र ताई और मिट्ठू, और आखिर में कहानी का संदेश अकेलापन और संवाद का महत्व। आशा है ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि अपने घर और बुजुर्गों से बातचीत कितनी जरूरी है। शांत होकर पढ़ो, बातें करो और अपने आसपास के लोगों से जुड़ो। इससे जीवन में गर्माहट बनी रहती है। अगर तुम और पढ़ना चाहो तो एड्यूरेफ पर और सामग्री मिल जाएगी। धीरे धीरे और आराम से सीखते रहो। धन्यवाद और अगली बार हम किसी और रोचक कहानी के साथ मिलते हैं।